तो इसके अलावा आपके नज़दीक आज के दौर में किसी भी यूजर को पीसी बाय करना है, गेमिंग पीसी, तो एटलीस्ट कितना उसका बजट होना चाहिए कि वो एक डिसेंट सा गेमिंग पीसी बाय कर ले और मोस्टली गेम्स को एंजॉय कर ले? जी ज़ियाम भाई, गेमिंग पीसी मेरे ख्याल में अगर तो कोई बहुत ही जिसका टाइट बजट है, जो कहते हैं मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो मिनिमम मेरी नज़र में उसको तकरीबन 25,000 या 30,000 एटलीस्ट उसके पास होना चाहिए, जिसमें उसके पास एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड आ जाए एटलीस्ट 2 GB वाला। मैं उसको रिकमेंड करूँगा तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये उसका एटलीस्ट होना ही चाहिए बजट, फिर उसकी गेमिंग अच्छी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो भाई ईद गुजर गई है और सोचा कि दोबारा वीडियोस की तरफ आता हूँ। एंड या जिस तरह मैंने पास्ट में ग्राफिक्स कार्ड के प्राइजेस के ऊपर वीडियोस बनाई थी, तो लोगों का एक ही शिकवा था मेरे से कि भाई अब प्रोसेसर की प्राइजेस भी ज़ियाम भाई आप बता दो। तो हाजिर है आज की वीडियो। तो इस वीडियो में यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ लेटेस्ट प्राइजेस ऑफ इंटेल प्रोसेसर्स। फिलहाल हम इंटेल प्रोसेसर्स की बात करेंगे और यूज वालों की बात करेंगे, न्यू वालों के लिए भी थोड़ी सी बात कर ही लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो करो सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन करो प्रेस, इंस्टाग्राम पर करो भाई को फॉलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज किस कमाल की वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। लाइक यार इस वीडियो में मैं यहाँ पर सिर्फ चंद ही प्रोसेसर्स की बात करूँगा और पूरी की पूरी जनरेशन को ही कवर करूँगा। यहाँ पर मैं स्पेसिफिक किसी प्रोसेसर का नाम नहीं ले सकता। अगर मैं नाम नहीं लगा तो एक जनरेशन के अंदर ही 5 से 6 प्रोसेसर्स हैं या इससे ज़्यादा, और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और देखने का फ़ायदा भी नहीं होगा। मैं जस्ट आपको प्राइजेस बता दूँगा अप्रॉक्सीमेटली, जिनको आप माइंड सेट में रखकर अपने मार्केट जा सकते हैं और अपने PC बिल्ड कर सकते हैं, आप प्रोसेसर को बाय कर सकते हैं। तो बिना बकवास किए सबसे पहले बात करते हैं हम लो एंड कैटेगरी के प्रोसेसर्स की, जो कि ऑब्वियसली व्यूवर्स बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इसीलिए मैं कवर कर रहा हूँ। पहला प्रोसेसर हमारे पास Core i2 का E8400 है। E8400 और E8500 मतलब कि Core i2 के तकरीबन तमाम ही प्रोसेसर्स आपको मार्केट में 500 से लेकर 1000 के दरमियान देखने को मिल जाएंगे। OLX पर तो भाई 500 तक के ही लगे हुए हैं, लेकिन मार्केट में भी अगर दुकान वाला आपको लूटना चाहे तो 1000 का दे सकता है, वरना यार इन प्रोसेसर्स की आज के दौर में कोई वर्थ नहीं है। एटलीस्ट आपके पास मेरे नज़दीक एक i3 का सेकंड जनरेशन या Core 2 Quad Q9650 तो होना ही चाहिए मिनिमम यूसेज के लिए, वरना ये प्रोसेसर बंद मारते हैं अगर आप ब्राउजिंग वगैरह करोगे। अब यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेसर्स की। तो Core 2 Quad Q6600 आपको 1000 से लेकर 1500 के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट्स पर देखने को मिल जाएगा। इसी का भाई Core 2 Quad Q9650, जिसको मैं रिकमेंड भी करता हूँ एटलीस्ट, मतलब ये प्रोसेसर आपके पास होना ही चाहिए अगर आप बिल्कुल ही लो इन कैटेगरी में, लाइक 10,000 आपका बजट है, तो ये प्रोसेसर आपको 1500 से लेकर 2000 के दरमियान देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सीरीज स्टार्ट करते हैं अपनी Core i3 जनरेशन से। एंड Core i3 फर्स्ट जनरेशन आपको अप्रॉक्सीमेटली 2000 का देखने को मिलेगी। एंड इसमें तमाम ही प्रोसेसर्स कवर हो जाते हैं Core i3 फर्स्ट जनरेशन के, लेकिन फर्स्ट जनरेशन मैंने ख्याल के बाय करना चाहिए। इसके तो लैपटॉप आजकल मार्केट्स में आ रहे हैं, लेकिन एज अ प्रोसेसर PC के लिए नहीं यार, नहीं बाय करना चाहिए। Core i3 का सेकंड जनरेशन जो कि लोग अभी भी स्टिल बाय कर रहे हैं, एंड या वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन मेरे नज़दीक आप इसकी जगह Core 2 Quad Q9650 बाय कर सकते हैं। लेकिन ये है कि Core i3 सेकंड जनरेशन ऑब्वियसली Core i सीरीज स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, और आपको Core i3 के भी फीचर्स देखने को मिलेंगे, तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। इसकी प्राइस मार्केट में अभी अप्रॉक्सीमेटली 2500 से लेकर 3000 के दरमियान चल रही है। अगर यहाँ पे बात करें Core i3 थर्ड जनरेशन की, तो उसकी प्राइस 3500 से लेकर 4000 के दरमियान है। और ये प्रोसेसर मतलब लोग कंपेयर करते हैं Core i3 सेकंड जनरेशन के साथ साथ, लेकिन ऑब्वियसली परफॉर्मेंस में आई गेस थोड़ा सा कम है उससे, लेकिन खैर आप स्टिल इसको भी बाय कर सकते हैं। ज़्यादातर मैंने डेस्कटॉप PC में देखा है Core i3 फोर्थ जनरेशन आपको प्रोसेसर 5000 तक का देखने को मिलेगा। OLX पर 4000 का भी लगा हुआ है, लेकिन मतलब 5000 की मार्केट में प्राइस अभी चल रही है, जिसके नज़दीक आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे स्टार्ट हो रही है Core i5 सीरीज, एंड या Core i5 में फर्स्ट जनरेशन प्रोसेसर आपको 2500 तक का देखने को मिलेगा। एंड या मतलब इसका भी लैपटॉप ही देखने को मिल रहा है यार। असल में फर्स्ट जनरेशन मैंने ज़्यादातर लैपटॉप्स में ही देखे, क्योंकि लैपटॉप्स जो हमें बजट रेंज में देखने को मिलते हैं लाइक 15,000 तक या 10,000 तक, मतलब 10 to 15,000 में जितने भी लैपटॉप्स आते हैं उधर हमें ज़्यादातर फर्स्ट जनरेशन के प्रोसेसर ही देखने को मिलते हैं, और ज़्यादातर i3 और i5 का फर्स्ट जनरेशन ही यूज़ होता है। i7 फर्स्ट जनरेशन की प्राइस थोड़ी सी अबव हो आती है। खैर यहाँ पे बहुत लंबी कर दी है मैंने, तो Core i5 फर्स्ट जनरेशन आपको 2500 तक का देखने को मिल जाएगा। Core i5 का सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर जो कि स्टिल अभी लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में बाय कर रहे हैं। जब भी कोई इंसान बिल्ड करता है अपना 20,000 की रेंज में, तो वो इसी प्रोसेसर को ही बाय करता है। ये प्रोसेसर आपको 4000 से लेकर 5000 के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास Core i5 का थर्ड जनरेशन है, जो कि मिड कैटेगरी में आ जाता है, एंड लोग इसको भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में बाय कर रहे हैं स्टिल। ये प्रोसेसर आपको 6000 से लेकर 6500 के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट पर देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास Core i5 का फोर्थ जनरेशन है, जिसको लोग कंपेयर करते हैं तकरीबन i7 सेकंड जनरेशन के साथ, थर्ड जनरेशन के साथ, लेकिन i7 थर्ड जनरेशन काफ़ी ज़्यादा इससे अच्छी है। खैर मैं उसी
उसी को ही रिकमेंड करूँगा, लेकिन स्टिल आप अगर i5 सीरीज़ के अंदर लेना चाहते हैं, i5 4th जनरेशन एक अच्छा ऑप्शन है। 8,000 से लेकर 10,000 के दरमियान में आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोसेसर की लिस्ट हमारे पास ऑब्वियसली Core i7 सीरीज़ की है। Core i7 फर्स्ट जनरेशन प्रोसेसर आपको 2500 से लेकर 3,000 के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट्स पर देखने को मिल जाएगा। OLX पे सर्च करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइस थोड़ी और कम हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास Core i7 का सेकंड जनरेशन हमें 8,000 तक का देखने को मिलेगा। एंड i7 सेकंड जनरेशन भी एक डिसेंट प्रोसेसर है, आप बाय कर सकते हैं। ऑब्वियसली i7 सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट होती है और आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अगर आपके पास पहले i5 सेकंड जनरेशन लगा हुआ था या i3 का सेकंड जनरेशन लगा हुआ था तो डेफिनेटली आप इस प्रोसेसर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आपको मदरबोर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बजट में खेलते हुए आप एक अच्छा प्रोसेसर बाय कर सकते हैं। खैर यहाँ पे आप i7 थर्ड जनरेशन भी लगा सकते हैं, जिसकी प्राइस 12,000 से लेकर 14,000 के दरमियान है। प्राइस ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन ऑब्वियसली यार परफॉर्मेंस भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। i7 थर्ड जनरेशन एक हाई रेंज प्रोसेसर है, जो कि मतलब मैं बिल्कुल भी हाई रेंज नहीं कहूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे 10th जनरेशन भी आ गई है, 11 12 चल रहा है भाई, लेकिन मैं यहाँ पे इतना स्टिल पीछे हूँ। लेकिन खैर बहुत से लोग हैं जो कि मतलब एक हाई गेमिंग एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनका बजट कम है, लाइक 50,000 60,000 70,000, तो उनको मैं यही प्रोसेसर रिकमेंड करता हूँ। ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, इसके बेंचमार्क्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं। तो ये प्रोसेसर भी आपको मार्केट में 12,000 से लेकर 14,000 के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट्स पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास Core i7 का 4th जनरेशन है, जिसकी प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 20,000 22,000 इसी के दरमियान वेरी करती है। OLX पर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तादाद में 20,000 में ही लगाया हुआ है, लेकिन मार्केट में मे भी इसकी प्राइस थोड़ी बहुत इंक्रीज हो सकती है। लेकिन ये प्रोसेसर भी एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप बाय करना चाहते हैं i7 4th जनरेशन तो बाय कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 80,000 की बिल्ड में ये यूज़ होता है, मतलब अगर आपका बजट 80,000 है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर है भाई, i7 है ऑब्वियसली। और या अगर आपके पास पहले i5 का 4th लगा हुआ है तो आप i7 का 4th लगा लो, पैसे जमा करके डिफरेंस तो आएगा प्राइस का, लेकिन ये कि परफॉर्मेंस का भी डिफरेंस आएगा। खैर ये तो यूज प्रोसेसर इंटेल की तरफ से। यहाँ पर कुछ न्यू की अगर हम बात करें तो न्यू प्रोसेसर जैसे Core i3 1000 आपको 18,900 का देखने को मिलेगा, Core i3 का 1200 29,900 का देखने को मिलेगा। इसी तरह Core i5 का 12,400F 36,000 का देखने को मिलेगा आपको अप्रॉक्सीमेटली। ये सारी की सारी प्राइजेस ई जोन में अवेलेबल हैं, आप यहीं से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैं यही रिकमेंड करता हूँ, न्यू किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस हो, चाहे वो ग्राफिक्स कार्ड हो, प्रोसेसर हो, ब्ला ब्ला ब्ला, आप इनकी प्राइजेस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ऑब्वियसली ऑनलाइन आपको ठीक ही प्राइस देखने को मिलेंगी। यूज़ का मसला ये होता है कि वो मार्केट से ही पता लगती है, दुकान से ही पता लगती हैं, तो वो आपके लिए स्टिल थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप कौन जाए मार्केट यार इतनी प्राइजेस पूछने के लिए। तो हम जैसे क्रिएटर इस टाइप की वीडियोस बनाते हैं ताकि यूज़ की प्राइजेस आपको मतलब थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि क्या प्राइस चल रही हैं, उस हिसाब से अपना माइंडसेट बनाकर आप जाके वो चीज़ बाय कर लें। खैर तो इख्तिताम करते हैं आज की इस वीडियो का। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो से काफ़ी ज़्यादा मालूमात मिली होगी इन प्रोसेसर्स को लेकर। खैर अगर आपको फिर स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेहतर ये है कि आप मेरे इंस्टाग्राम पर आएँ, भाई को जाके वहाँ पे फॉलो करें और अपना क्वेश्चन भी पूछ लें। इंशाल्लाह पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई कर लूँ। लेकिन आजकल थोड़े मेरे एग्जाम्स वगैरह की दोबारी पढ़ी गई है यार, तो वहाँ पे थोड़ा बिजी हूँ, तो मैं भी आपको रिप्लाई लेट मिल सकता है या ना भी मिले तो उसके लिए सॉरी। इसके अलावा वीडियोज़ मेरी थोड़ी बहुत डिले हो सकती हैं क्योंकि या पता देना पटीक आपको। और तो बस आज के लिए इतना ही, तो हाजिर हूँगा अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।